हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वर्षा शर्मा। आज मेरा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन नेचुरल वे, मतलब प्राकृतिक प्रवर्धी प्रजनन की प्राकृतिक विधि। वर्धी प्रजनन का अर्थ है पौधे के पुष्प को छोड़कर जड़, तना, पत्ती, कलिका से एक नए पौधे के निर्माण को वर्धी प्रजनन कहा जाता है। पौधे के कायिक भाग अर्थात पुष्प को छोड़कर जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण ही वर्धी प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। सबसे पहला है जड़ों द्वारा। जड़ में वैसे तो नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है, किंतु वह जड़ जो भोजन संग्रहित करके कंदील हो जाती हैं, जैसे शकरकंद, डहेलिया आदि की जड़ों में कलिकाओं को उत्पादित करने की क्षमता होती है, जो अंकुरित होकर एक नए प्लांटलेट या छोटे पौधे का निर्माण करते हैं। दूसरा है तनों द्वारा। तनों द्वारा तने 3 प्रकार के होते हैं। पहला वायवी तना, जो भूमि के बाहर रहता है, वो वायवी तना कहलाता है। जैसे गन्ना है, गन्ने में नोड पाया जाता है। इसके नोड को टुकड़े टुकड़े करके स्टेम को ज़मीन के अंदर डालने से कुछ दिनों के बाद एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। सेकंड है अर्धवायवी तना, जिसमें आधे वायवी और एवं भूमिगत तने दोनों का गुण पाया जाता है। इसमें नोड ऊपर से कलिका का तथा नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करती है। जैसे दूब घास। दूब घास में नीचे नोड से एडवेंटिशियस रूट मतलब अपस्थानिक जड़ और ऊपर स्टेम का निर्माण होता है। थर्ड है भूमिगत तना। ऐसे तने जो भूमि के अंदर भोजन संचित करके कंदील हो जाते हैं, ट्यूबरस हो जाते हैं। जैसे अदरक, आलू, हल्दी, अरबी, जिमीकंद आदि में कलिका पाई जाती है, जो अंकुरित होकर एक नए प्लांट का निर्माण करती है। जैसे आलू में ये आइस पाई जाती है। इस आइस को भूमिगत करने पर ये नए प्लांट का निर्माण करती है। थर्ड है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा ऐसे पत्ती जो जिसमें कंदील होती हैं, जैसे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में फोर्ड स्टोरेज के कारण उसमें से खाँचों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जो एक नए पौधों को उत्पन्न करती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये है बायोफिलम मतलब पत्थर चट्टा। लास्ट में है पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका कलिकाओं का समूह पत्र प्रकलिका कहलाता है, जो भूमि के संपर्क में आकर अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है, जैसे साइकस। ये है आपका प्राकृतिक तरीके से कैसे हम एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। सेकेंड टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें मानव द्वारा उन्नत किस्म की पादप किस्म का विकास किया जाता है। यह विधि कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। कृत्रिम कायिक जनन के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है कर्तन या कटिंग। इसमें ऐसे स्टेम को लिया जाता है जो 1 वर्ष पुराना हो, जिसमें नोड पाया जाता हो। उसकी कटिंग कर उसे ऑक्सिन नामक हार्मोन में डुबोकर मिट्टी में लगाया जाता है, जिससे उसका जड़ बनाने की क्षमता अधिक होती है और नए पौधे का निर्माण आसानी से होता है, जैसे है गुलाब इत्यादि। सेकंड है दाब लगाना या लेयरिंग। इसमें दुर्बल तने या जिसकी टहनी झुक सकती है, ऐसे पौधों के ट्वीज को या शाखा को नीचे मिट्टी में दबाकर बाहर निकाला जाता है। दबे हुए भाग में कुछ दिनों के बाद जड़ निर्मित होने के कारण इसे मात्र पौधे से अलग करके नए पौधे का निर्माण कर लिया जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस जड़ निर्मित होने के कारण इसे मदर प्लांट से अलग करते हैं, तो इस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण होता है। यह विधि सेब, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। थर्ड है गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना इसे काष्ठी पौधों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें काष्ठी पौधे के छाल को वलीकृत करते हैं, मतलब छाल हटाते हैं। उसके बाद इसमें मॉस या गीली मिट्टी लगाकर उसको पॉलीथीन से बांध देते हैं
और यहाँ पर ये हमेशा नमी में बने रहे, इसलिए यहाँ पर ये जल यहाँ से दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद इस बंधे हुए भाग में जड़ निर्मित होने के कारण इसे दूसरे गमले में इसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि का उपयोग नींबू, कटहल इत्यादि के लिए किया जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, इसके द्वारा दो विभिन्न सजाती पौधों को रोपित किया जाता है। ऐसे पौधे जो भूमिगत रहते हैं, जो भूमि में जिनकी जड़ें पाई जाती है, वो स्टॉक कहलाते हैं, और जिनको बाहर से लाकर जोड़ा जाता है वो कहलाता है स्टेम, मतलब स्यान कहलाते हैं। इस टेक्निक में तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। इस विधि में 1 साल पुराने पौधों को लिया जाता है। ऐसे पौधों का उपयोग किया जाता है जिसमें कैम्बियम रिंग आपस में मिलने पर निर्मित हो, अर्थात ये द्विबीजपत्री पौधे के लिए ही उपयोगी है। एक बीजपत्री पौधे में इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ग्राफ्टिंग के लिए स्टॉक और स्यान को प्रॉपर्ली आपस में मिलाकर उसे बांध दिया जाता है गीली मिट्टी से लगाकर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये आपस में कैम्बियम रिंग जुड़ जाने के कारण एक ही पौधे के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे आम है, तोतापरी आम है और बैगनफली आम है। दोनों को स्टेम को जोड़कर अपन दोनों एक नया हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनआर्चिंग। इनआर्चिंग में सुपीरियर प्लांट और इन्फीरियर प्लांट्स को आपस में टहनी को ट्विस्ट को थोड़ा छीलकर आपस में बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें दोनों को अलग कर लिया जाता है, तो सुपीरियर में थोड़ा इन्फीरियर की क्वालिटी और इन्फीरियर में थोड़ी सुपीरियर की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म प्रसारण तकनीक। यह प्लांट टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है जिसमें एक छोटे से सेल के द्वारा अत्यधिक मात्रा में पौधों को निर्मित किया जाता है। सूक्ष्म प्रसारण तकनीक मॉडर्न टेक्निक है। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।